हेलो दोस्तों, वेलकम टू इंटेलिजेंट मैथ चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम आईआईटी जैम 2024 क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। तो आइए एक बार क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं। फॉर ए ट्वाइस कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल फंक्शन g फ्रॉम r टू r डिफाइन u g of x of y equals to 1 by y integration of minus y to y g of x plus t d of t for xy belongs to r square and y greater than 0. Which one of the following holds for all such g? तो क्वेश्चन में बोला है फॉर ऑल g के लिए इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है, हमें निकालना है। ये क्वेश्चन MCQ सेक्शन में है और एक नंबर का क्वेश्चन है। तो आइए क्वेश्चन का सल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ऑप्शन को अच्छे तरीके से देखेंगे तो चारों ऑप्शन में डेल टू यू जी बाई डेल एक्स स्क्वायर के साथ डेल यू जी अपॉन डेल ऑफ वाई प्लस डेल टू यू जी बाई डेल वाई स्क्वायर, इन चारों का ही रिलेशन दिया है। इन तीनों का ही चारों ऑप्शन में रिलेशन दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेल टू यू जी बाई डेल एक्स स्क्वायर, डेल यू बाई डेल वाई एंड डेल टू यू जी बाई डेल वाई स्क्वायर, इन तीनों को निकालेंगे और उसके बाद उनके अंदर जो इंटरनल रिलेशन है उसको देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इधर यू जी को लिख के रखा हूं। नाउ डेल यू जी बाई डेल ऑफ एक्स को निकालेंगे। तो डेल बाई डेल एक्स और 1 बाई वाई इंटीग्रेशन माइनस वाई टू वाई जी ऑफ एक्स प्लस टी डी ऑफ टी। अब क्या करेंगे, यूजिंग लेबनीज रूल को यूज करके हम ये जो डेरिवेटिव का टर्म है ये डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर आएगा। तो 1 बाई वाई माइनस इंटीग्रेशन वाई टू वाई डेल डेल एक्स ऑफ जी ऑफ एक्स प्लस टी डी ऑफ टी। और लेबनीज रूल क्या बोलता है, जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन के जो वेरिएबल है, यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव, टी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, तो टी हमारा यहाँ पर वेरिएबल है। तो टी के तो हम सब्सटीट्यूट कर देंगे, अपर लिमिट टी को सब्सटीट्यूट कर देंगे और अपर लिमिट का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। माइनस सिमिलरली लोअर लिमिट को सब्सटीट्यूट कर देंगे और लोअर लिमिट का डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये होता है हमारा लेबनीज का रूल। क्योंकि देखिए क्वेश्चन में बोला नहीं है y इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x, तो हम y को कांस्टेंट पकड़ के चलेंगे। तो ये दो टर्म है ना, डेल y बाई डेल एक्स एंड डेल डेल एक्स ऑफ माइनस वाई, ये दोनों टर्म हमारा जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो अल्टीमेटली टर्म हो जाएगा 1 बाई वाई माइनस वाई टू वाई इंटीग्रेशन जी डैश ऑफ एक्स प्लस टी डी ऑफ टी प्लस जीरो एंड माइनस ऑफ जीरो। क्योंकि g फंक्शन ऑफ x एंड t है तो यहाँ पर एक बार डेरिवेटिव हो जाएगा g का विद रिस्पेक्ट टू x। सो हमारा अल्टीमेटली टर्म आएगा 1 बाई वाई इंटीग्रेशन माइनस वाई टू वाई जी डैश ऑफ एक्स प्लस टी डी ऑफ टी। ये हमारा होगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। आइए सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालते हैं। नाउ डेल टू यू जी बाई डेल एक्स स्क्वायर, ये जो टर्म आएगा ना, ये टर्म हो जाएगा 1 बाई वाई इंटीग्रेशन माइनस वाई टू वाई जी डबल डैश ऑफ एक्स प्लस टी डी ऑफ टी। देखिए सिमिलरली यहाँ पर भी ये दो टर्म आएगा, इन दोनों टर्म आएगा, क्योंकि इन दोनों टर्म जीरो हो जाएगा, इसीलिए मैंने इधर इन दोनों टर्म को नहीं लिखा। आप चाहे तो आपके मर्जी से इन दोनों टर्म को लिख सकते हैं। अब देखिए, अब इन टर्म को ना ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1 बाई वाई इंटीग्रेशन माइनस वाई टू वाई डी बाई डी टी ऑफ जी डैश ऑफ एक्स प्लस टी एंड डी टी। नाउ डी टी से डी टी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा जो टर्म रहेगा डी इंटू जी डैश ऑफ एक्स प्लस टी। और हम जानते हैं जो हमारा इंटीग्रेशन और डी खुद से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा अल्टीमेटली टर्म होगा 1 बाई वाई जी डैश ऑफ एक्स प्लस टी माइनस वाई टू वाई, लिमिट हो जाएगा। अब लिमिट को सब्सटीट्यूट कर देंगे इन प्लेस ऑफ टी, सो अल्टीमेटली टर्म हो जाएगा 1 बाई वाई जी डैश ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस जी डैश ऑफ एक्स माइनस वाई। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डेल यू जी बाई डेल वाई और डेल टू यू जी बाई डेल वाई स्क्वायर को निकालते हैं। नाउ सिमिलरली डेल यू जी बाई डेल वाई हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसके अंदर कोई भी y का पार्ट नहीं है, लेकिन हमारा जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट है ये y के पार्ट है और बाहर एक y का टर्म है। तो इसको हम u पकड़ लेंगे और इसको v पकड़ लेंगे और u v के फॉर्मूला से हम इसको डेरिवेटिव करेंगे। तो सबसे पहले 1 बाई वाई का डेरिवेटिव होता है माइनस ऑफ 1 बाई वाई स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज रह जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा ये टर्म एज इट इज रह जाएगा और इसका डेरिवेटिव हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू वाई। सिमिलरली ये जो टर्म यूजिंग लेबनीज रूल के अंदर इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस टी डी ऑफ टी प्लस इस फंक्शन के टी के प्लेस में वाई पुट कर देंगे और डेल वाई बाई डेल वाई माइनस इस टर्म को भी टी के प्लेस में माइनस वाई सब्सटीट्यूट कर देंगे और डेल वाई बाई माइनस ऑफ वाई। तो हमारा जो टर्म रहेगा माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर इंटीग्रेशन माइनस वाई टू वाई जी ऑफ एक्स प्लस टी डी ऑफ टी प्लस
1/y, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि g फंक्शन ऑफ x प्लस टी है और हम g को डेरिवेटिव कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो हमारा टर्म रहेगा 1/y g ऑफ x प्लस वाई, ये टर्म हो जाएगा, और डेल y बाई डेल वाई ये 1 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। सो अल्टीमेटली हमारा -1 इधर प्लस हो जाएगा। सो g ऑफ x प्लस वाई प्लस g ऑफ x माइनस वाई, ये हो जाएगा हमारा अल्टीमेटली डेल यू जी बाई डेल वाई। फिर इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा हमारा 2/y³ माइनस y/y g ऑफ x प्लस टी डी ऑफ टी माइनस फिर 1/y², फिर इसका भी डेरिवेटिव हो जाएगा, ये डेरिवेटिव हो जाएगा एज इट इज जैसे ऊपर की तरफ हम डेरिवेटिव किए। फिर हमारा इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, इसको हम u पकड़ लेंगे, इसको भी पकड़ लेंगे, u भी के फॉर्मूला से डेरिवेटिव करेंगे, -1/y² g ऑफ x प्लस वाई g ऑफ x माइनस वाई प्लस 1/y g डैश ऑफ x प्लस वाई माइनस g डैश ऑफ x माइनस वाई। सो हमारा अल्टीमेटली टर्म हो जाएगा 2/y³ इंटीग्रेशन -y to y g ऑफ x प्लस टी डी ऑफ टी माइनस 1/y² g ऑफ x प्लस वाई प्लस g ऑफ x माइनस वाई माइनस 1/y² g ऑफ x प्लस वाई प्लस g ऑफ x माइनस वाई प्लस 1/y g डैश ऑफ x प्लस वाई माइनस g डैश ऑफ x माइनस वाई, ये हमारा टर्म हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में जो बोला है, ये जो बोला है ना 2/y और इधर 1 मल्टीप्लाई है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके इक्वल करने के देखेंगे। अर्थात हम लोग एक एक ऑप्शन को उठाएंगे और इसको देखेंगे, इसके मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लायर जो है 2/y, इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे जो हमारा ऑप्शन सही है या नहीं। तो हम 2/y को मल्टीप्लाई कर दिए डेल यू जी बाई डेल वाई के साथ। सो 2/y इसके जो टर्म का इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो टर्म आ जाएगा 2/y³ इंटीग्रेशन -y to y g ऑफ x प्लस टी डी ऑफ टी प्लस 2/y g ऑफ x प्लस वाई प्लस g ऑफ x माइनस वाई। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म के साथ डेल 2 UG बाई डेल वाई स्क्वायर का टर्म को ऐड करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में यही बोला है। तो हमारा जो ये टर्म है, ये टर्म इधर लिख दिए, प्लस इसके रिस्पेक्ट में डेल 2 UG बाई डेल वाई स्क्वायर, इसका टर्म हम पूरा इधर लिख दिए। तो अब देखिए, इस टर्म से इस टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, इस टर्म से इन दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा जो अल्टीमेट टर्म बच के रहेंगे, ये रह जाएगा हमारा अल्टीमेट टर्म। तो हमारा अल्टीमेट टर्म है 1/y g डैश ऑफ x प्लस वाई माइनस g डैश ऑफ x माइनस वाई। अगर आप गौर से देखेंगे तो यही टर्म है डेल 2 UG बाई डेल एक्स स्क्वायर। अब देखेंगे ये टर्म हमारा डेल 2 UG बाई डेल एक्स स्क्वायर, तो इसको हम सिंपली उठा के यहाँ पर लिख दिए डेल 2 UG बाई डेल एक्स स्क्वायर, अर्थात 2/y डेल UG बाई डेल वाई प्लस डेल 2 UG बाई डेल स्क्वायर इक्वल्स टू डेल 2 UG बाई डेल एक्स स्क्वायर। सो हमारा ऑप्शन जो ए है, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप गौर से देखेंगे तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।